चलो चलो चलो, बाहर चलता है अपने माइंड को स्विच करो और आ जाओ इकोनॉमिक्स में। क्या ही चलता है भाई इंडिया में। पर इंडिया तो खुद ऐसे मारुति इंडिया का ही है, चलता है। सुजुकी जापानीज का है, हाँ, और उन्होंने इंडिया ये के किया, साथ कोलैबोरेशन में मारुति है, हाँ। और गवर्नमेंट ने मतलब बोला था उसको आने। मारुति बस सफारी में दिखती है गवर्नमेंट और का ऑटो। सफारी मारुति में दिखती, सफारी टाटा की है। नहीं, मारुति की भी एक सफारी है। अरे मैंने देखी है। सफारी नहीं है, एकदम टाटा की पुरानी है, है। दिल्ली है। हाँ, दिल्ली बोल सकते हैं। दिल्ली थार के से। ओके ओके ओके, वो वाले से बोल रहे थे। स्टॉप जैसे टॉकिंग हमारे और नो स्टॉप टॉकिंग, क्लास के बाहर करूंगी अब मैं। ओके, किस में थे हम, किस में थे बताओ तो। चलो माइंड को स्विच करो, आप बोले ना मैम एकदम ओसीएम से ऐसा हम इको में आ जाते हैं। तो अभी हमने मतलब पढ़ा था कि नेशनल इनकम। हाँ वेरी गुड। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड होता है? यस, इंक्लूड होता है। ओके चलो, अब हमें यहाँ पे आपको टर्म बताई हुई है, हमें बताना है कि क्या वो माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेट करेगी या मैक्रो इकोनॉमिक से। ग्लोबल पॉवर्टी किससे रिलेट करेगा? पक्का मैक्रो? ओके लिख दिया मैंने मैक्रो। किसी प्राइस का, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी किस? माइक्रो। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे रिलेट करेगा? माइक्रो कि मैक्रो? माइक्रो। ओके चलो, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का पूरे साल भर में दूसरी कंट्री के साथ कितना क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, ओके कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो सारा हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस का, तो वैसे ही कंट्री भी अपने बिजनेस कंपनी का, कोई कंट्री है वो भी क्या कर रही है, सारे ट्रांजेक्शन का क्या कर रही है? अकाउंटिंग कर रही है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सम टोटल ऑफ द ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो एक कंट्री परफॉर्म कर रही है। अब बताओ ये किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। ओके, किसी फर्म का प्रॉफिट माइक्रो में आएगा, नेशनल इनकम मैक्रो में आएगा। ओके, मतलब जो हमारा पर्टिकुलर से रिलेट करता है, कोई इंडिविजुअल है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, जहां हम एंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं वो किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि भाई क्या बात की हुई है इसमें। अगर बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी बात करता है? कंट्री के नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम में कंट्री के कितना इंक्रीज हुआ है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी बात करता है? जो हमारा प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है, मतलब जो हमारा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, राइट? जो हमारा पॉजिटिव क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ओके, अब जो लोग जो पहले जिन्हें बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, अब उन्हें बेसिक चीज़ें अवेलेबल हो रही है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सही दिशा में ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो अगर ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, तो ग्रोथ किस टर्म में देख रहे हैं हम? कि भाई कंट्री का नेशनल इनकम कितना हमारा बढ़ रहा है। ओके, और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम चेंज की बात करते हैं। हम डेवलप कब होंगे? जब हम कुछ सही चेंज को एक्वायर करेंगे, जब हम कुछ सही चेंज अपनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? राइट डायरेक्शन में डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर है क्या? हाँ बोलो। नेशनल इनकम के सामने रियल क्यों लगा है? रियल नेशनल इनकम मतलब कल मैंने आपको बताया था ना, डुप्लीकेट। अच्छा, ओके, वो चीजें हैं। जैसे कंज्यूमर का रियल परचेसिंग पावर, जैसे अगर आपकी सैलरी है 5,000 रुपीज़, ठीक है, अगर आपकी सैलरी है 5,000 रुपीज़, आपको कैश में मिल रहा है 5,000 रुपये, उसके साथ साथ आपको कंपनी क्या दे रही है? रहने की फैसिलिटीज़ दे रही है, आपके मोबाइल का रिचार्ज पे कर रही है, ओके, आपको बोनस दे रही है, ओके, आपको आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रही है। तो अब मैं बात करूंगी आपकी रियल इनकम, अगर मैं बात करूंगी आपकी कैश इनकम की, तो आपकी कैश इनकम है 5,000। मैं आपकी बात करूंगी रियल इनकम कितनी है, तो 5,000 प्लस कंपनी जो आपको जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, वो मॉनिटरी मनी नहीं है, लेकिन मनी के टर्म में ही तो है ना, तो वो सब आपका मिला के क्या होगा? रियल इनकम। क्लियर है? चलो,
चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्या है, नैरो है एंड क्वांटिटिव कंसेप्ट है। नैरो इसीलिए है क्योंकि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इसी में कंसिडर होता है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका छोटा कंसेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा कंसेप्ट है, और इसके अंदर ही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है। क्लियर है क्या? तो इसीलिए ये क्वांटिटिव है एंड नैरो कंसेप्ट है। और जो हमारा का आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट है और क्वालिटेटिव। बिकॉज हम ये बात कर रहे हैं क्या कि चेंज कितने पैसों का आया, नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं कि लोगों में प्रोग्रेसिव, लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, अगर बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ किसके बिना पॉसिबल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी बिना पॉसिबल है। जैसे बात करें तो उन सारी कंट्रीज़ की जो पैसों में, तो जिनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी कंडीशन सही नहीं है। ओके, बहुत सारी कंट्रीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हो। ओके, जो उधर साउथ की जो कंट्री है, जो कोरिया साइड की, मतलब पैसा है उनके पास लेकिन अभी भी वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान के पास तो पैसा भी नहीं है लेकिन अगर, और वहाँ की कंडीशन की भी, वहाँ के लोगों की कंडीशन भी खराब है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स आप क्या कर रहे हो कि आपका नेशनल इनकम तो बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो रही। हाँ, नो बोलो। श्रीलंका का भी वैसा ही है। हाँ, श्रीलंका का भी वैसा ही है। कोरिया साइड की अगर बात करें तो साउथ कोरिया में है फैसिलिटीज बहुत, साउथ कोरिया, हाँ, नॉर्थ कोरिया में रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। नॉर्थ कोरिया में। ओके, अगर बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ये दोनों सेंटेंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई हम ग्रोथ तो कर सकते हैं। जैसे अब मुझे बताओ, क्या किसी इंसान की इनकम 1 लाख रुपए होने से वो वैसा हो जाएगा क्या एक दिन में? जो बेसिक रूल है, जो हम सीखते हैं, जो हमारे कल्चर में इंक्लूड है, वो तो सब हम डे बाय वन डे से सीखते हैं ना। मतलब आपने देखा होगा किसी के पास पैसा बहुत रहता है फिर भी उसका बिहेवियर, उसका रहन सहन बिल्कुल भी अप टू डेट नहीं रहता है। ओके, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉट शो ऑफ की, एटलीस्ट सिंपल वे में। ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका डेवलपमेंट के बिना भी क्या है, पॉसिबल है। आप अच्छे टर्म्स में पैसा कमा सकते हो लेकिन आप अच्छे टर्म में डेवलपमेंट तभी कर सकते हो जब आप सही चीज़ों को क्या करोगे, अपने साथ लेके चलोगे। ओके, और बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण पॉसिबल नहीं है। ये वैसा ही है कि किसी इंसान का डेवलपमेंट, किसी पर्टिकुलर इंसान का डेवलपमेंट बिना पैसों के संभव नहीं है। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा। ओके, ग्रोथ हमारा किससे रिलेट कर रहा है, मनी के टर्म से। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, फंड ही नहीं रहेगा, तो आप क्या ग्रोथ डेवलपमेंट करोगे? क्लियर है? ओके, उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ आपका क्या है, अनडिमेंशनल कंसेप्ट है। अनडिमेंशनल मतलब इसका कोई ज़्यादा, ग्रोथ मीन्स क्या कि कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है कि नहीं, जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं, पर कैपिटल, पर कंज्यूमर इनकम बढ़ रहा है कि नहीं। ओके, लेकिन हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये मल्टी डिमेंशन है, इसमें सब चीज़ आती है। इसमें आपका पॉवर्टी भी आएगा, ओके, इसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा, इसमें आपका एजुकेशन भी आएगा, हेल्थ भी आएगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। ओके, और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस है और रिवर्सेबल है। रिवर्स में भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी हर साल ग्रोथ करो, किसी साल इनकम कम भी हो सकती है, लेकिन अगर हम एक बार ग्रोथ कर लेते तो हम क्या हो जाते हैं, डिलिबरेट एंड, क्या इंसान डेवलपमेंट करने के बाद फिर से पीछे जाएगा क्या? अभी हमने साइंस में इतना डेवलपमेंट कर लिया, क्या हम फिर से ऐसे पत्थर से आग निकालेंगे क्या? नहीं, बिकॉज वो हमने अक्वायर कर लिया है। ओके, अब हमारे पास आने जाने के लिए इतने सारे व्हीकल्स है, तो क्या हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पैदल चल के जाएंगे क्या? नहीं, हम वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। ओके, बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो वो कैसे पता चलता है, नेशनल इनकम और इंसान का, मैंने बताया ना आपको, पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम मतलब नेशनल इनकम ये है आपका, समझ लो, पर कैपिटा इनकम यानी पूरे इसका ना, देश का नहीं, नेशनल इनकम पूरे देश का इनकम हुआ, ठीक है, ये नेशनल इनकम है। अब सपोज आपके नेशन में कितने लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, तो पूरी जो नेशनल इनकम है उसको 1 लाख से डिवाइड करोगे, मतलब एक इंडिविजुअल का कितना इनकम है। ओके, सो पर कंज्यूमर, पर जो पर्सन है उसका कितना इनकम है, वो होता है आपका पर कैपिटल इनकम। वो लास्ट ईयर था। हाँ, ओके, और बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब सारे सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर में, प्रोडक्टिविटी में, इंडस्ट्री में। ओके, और आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करो, किन्हें प्रोवाइड करो,
ह्यूमन को, तभी तो हम डेवलपमेंट में जाएंगे। क्या सिर्फ एक सिटी के डेवलप होने से देश डेवलप हो जाएगा क्या? नहीं। अभी देखो जैसे हम पुणे में रह रहे हैं, पुणे में मेट्रो आ रहा है, मुंबई में मेट्रो है, मतलब हम कितना आगे जा रहे हैं। और कोई कोई गांव इतने पीछे है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। ओके, सो डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर सिटी और शहर की। क्लियर है यहाँ तक? ओके, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्लियर है? ग्रोथ आपका छोटा कंसेप्ट है और डेवलपमेंट बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें ग्रोथ भी आता है। और ग्रोथ आप कर सकते हो, विदाउट डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। क्या पैसा कमाने के लिए इंसान का डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पैसों के इम्पैक्ट से होता है। ओके, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ उससे रिलेट करने के लिए। सो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका विदाउट डेवलपमेंट भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? चलो, ये नोट्स आपका सब हुआ है क्या? कल का कुछ बाकी है क्या? एक सेकंड। हाँ, ये बाकी है क्या आपका? माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिख लिया था कल, नहीं बाकी है क्या? हाँ चलो कवर कर लो, फिर चलते हैं। वो चार्टर के स्टार्ट में तो किया था। किया है क्या आपने? हाँ, ये सेम नोट्स है बट है क्या? हाँ जी, देख लो, अगर ये लिखा होगा तो मत लिखो, आगे कंटिन्यू कर लो। नहीं लिखा है, फिर ये लिखा है ना? वो लिखा था ना ट्री, वो हाँ, जहाँ मैंने माइक्रो और मैक्रो एक्सप्लेन किया था। ओके, तो सीधा माइक्रो, हाँ सीधा मैं इसमें आ जाओ, जो आपका कंसेप्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, तो एटलीस्ट उतना आपको क्लियर होना चाहिए। पेपर पैटर्न का बताओगे? पेपर पैटर्न मैं आपको बताती हूँ, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर पेपर पैटर्न बताती हूँ, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो। हाँ पेपर पैटर्न के हिसाब से आएंगे। हाँ, पेपर पैटर्न मतलब आपका ये डिसाइडेड रहता है, जो 11 का पैटर्न है वही आपका 12 का पैटर्न होगा। तो सपोज आपके टेक्स्ट बुक में, अभी मैं दिखाऊंगी, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो डिसाइडेड रहते हैं कि वो पेपर में इतने मार्क्स के लिए आएंगे। तो हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि इतने मार्क्स के लिए आएंगे, तो हमें इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, तो वो पहले से ही डिसाइड रहता है। मैं बताऊंगी। 11th के लिए कॉलेज पे डिपेंड हो सकता है। नहीं, कॉलेज वाले भी वैसे ही पैटर्न लेते हैं, कॉलेज वालों का भी वही पैटर्न रहता है। चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम अगर टाइम रहा तो एक्सरसाइज देखते हैं, वरना एक्सरसाइज फिर कल देखेंगे। ओके।